Today I am going to discuss about the most important topic for the JK SSB FA examinations. Okay, SAT theory. इसमें मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. ओके, एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो. अभी तक जिस भी बच्चे ने नहीं देखा तो आप जाके एक बार देख लीजिए. ओके, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए. अब हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. आपने ये बताना है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, मतलब कि हमारे जो भी साल में जितने भी मंथ्स होते हैं, ओके, हमने वो मंथ्स लिखने हैं जो कौन से लेटर से शुरू होता है, जे से. ओके, अब देखो क्या ये सेट है या नहीं है, ये भी हमें बताना है. ओके, तो हमारे पास कौन कौन सी है, कर्ली ब्रैकेट में हम रखेंगे. फर्स्ट आ जाएगा जनवरी, सेकंड आ जाएगा आपके पास जून, और थर्ड आ जाएगा हमारे पास जुलाई. अब ये कह रहा है कि क्या ये सेट है. बिल्कुल ये सेट है. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से बच्चे से भी पूछ लो कि हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 12, और 12 मंथ में जो मंथ जे से शुरू होता है तो सबका जो आंसर होगा वो सेम होगा. इसका मतलब ये क्या है, ये वेल डिफाइंड, ये सेट है. इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन है. ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है. ओके, इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके, अब ये क्या है, हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है. इसमें जो आंसर होगा वो वेरी नहीं करेगा. ठीक है, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स. ओके, और ये वेरी नहीं करेगा. ओके, तो ये जो आंसर है ये वेरी नहीं करेगा. क्यों सेट है? इट इज़ ए सेट. इट इज़ ए, ये क्या है, एक सेट है. क्यों? इसमें जो आंसर है वो वेरी नहीं करेगा. आंसर जो है वो वेरी नहीं करेगा. वेरी नहीं करेगा. ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना. पर्सन टू पर्सन जो आंसर है वो वेरी नहीं करेगा. ओके, जिससे भी पूछोगे तो वो ये आंसर यही होगा. तो इसको कहा जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके, तो व्हाट इज सेट? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन. अगर आपके पास देखो जून जनवरी, जून और जुलाई है, इसका मतलब कि जो भी लेटर है वो किससे शुरू हो रहा है, जे से. इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट. ओके, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. देखो ये कह रहा है कि आपने 10 सबसे मोस्ट जो टैलेंटेड राइटर है इंडिया का वो आपने बता. अब मुझे बताओ, अगर मैं 10 अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, आप किसी अपने अकॉर्डिंग बताओगे, सबका जो आंसर होगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना. किसी को कौन सा एक्टर पसंद है, या ना, जो भी टैलेंटेड लगता है. ओके, इसमें जो है ये आंसर वेरी करेगा. तो इट इज़ नॉट ए सेट. इट इज़ नॉट ए सेट. क्यों? बिकॉज जो आंसर है वो वेरी करेगा. आंसर जो है वो वेरी करेगा. वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो भी आंसर है वो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, तो ये आपने याद रखना है. इसमें क्या करेगा, जो भी आंसर है वो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, नेक्स्ट वी हैव, तो सो इट इज़ नॉट ए सेट. नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. आपने क्या करना है, ये बता रहे हैं कि ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. आपके वर्ल्ड में क्या करना है, पूरे संसार में आपने ये बताना है कि जो सबसे 11 बेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन. ओके, अब देखो ये भी जो आंसर है ये भी वेरी करेगा, है ना. तो ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा. ओके, तो ये भी नहीं है सेट. इट इज़ नॉट ए सेट. ये भी क्या है, ये भी सेट नहीं है. ओके, ये भी क्या नहीं है, सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें भी जो आंसर है वो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. बिल्कुल ये सेट है. क्यों? इट इज़ ए सेट. वाई सेट? बिकॉज एनी वन कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास. फॉर एग्जाम्पल क्लास 7 है ना. क्लास 7 में अगर हमारे पास 20 बॉयज़ हैं तो 20 रहेंगे ना. मतलब कि कोई भी टीचर आएगा तो वो बोलेंगे 20 है ना. कोई प्रिंसिपल आएंगे वो भी देखेंगे कि भाई इस जो क्लास 7 है उसमें 15 मतलब 20 ही बच्चे हैं. तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है. इसका मतलब ये सेट है. ओके, वाई सेट? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचर नंबर लेस दैन 100. अब देखो जो कलेक्शन है ऑल नेचर नंबर लेस दैन 100, तो ये भी वेरी नहीं करेगा. ओके, ये भी वेरी नहीं करेगा. जिससे पूछोगे उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 डैश लेस दैन 100 मीन्स 99. ये भी क्या आ जाएगा, ये भी एक क्या किस्म का क्या है, सेट. ये भी क्या हमारे पास सेट है.
ओके सेट। नेक्स्ट है कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ओके, जो भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, क्या ये सेट है? बिल्कुल, ये इट इज़ ए सेट, इट इज़ ए सेट। वाई सेट? बिकॉज देखो उनकी जो भी कलेक्शन होगी ना, तो वो क्या होगी, एक वेल डिफाइंड हो गया ना, जिससे पूछोगे कि भाई इतनी उन्होंने बुक्स लिखी है, ओके, तो वो आंसर क्या होगा, सेम होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, बिल्कुल, जो ऑल इवन इंटीजर है ये भी क्या है, इट इज़ ए, ये भी क्या है, हमारे पास एक सेट है। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जैसे हमारे पास इवन इंटीजर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, चाहे ऑड इवन इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, -2, -4, -6 डैश डैश। ओके, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दियर चैप्टर। अब देखो एक फॉर एग्जांपल एक कोई एक्सरसाइज है ना, तो उसमें अगर 20 क्वेश्चन होंगे तो हर एक बच्चा देखेगा तो उसमें 20 होंगे ना, तो उसमें वेरी नहीं करेगा, तो ये भी क्या है, हमारे पास सेट है, इट इज़ आल्सो ए सेट। ओके, तो अगर एक एक्सरसाइज है उसमें 20 क्वेश्चन है तो वो 20 रहेंगे, तो हर एक बच्चे से पूछेंगे तो वो आंसर क्या देगा, सेम देगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो आपने ये बताना है कि जो सबसे डेंजरस एनिमल है पूरे वर्ल्ड का। ओके, तो ये भी सेट नहीं है, इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ ए नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक बच्चे का आंसर वेरी करेगा। कोई बोलेगा कि भाई ये उनको, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे वो कह रहे कि चूहा भी बहुत ही डेंजरस है, कुछ ऐसे लोग बच्चे हैं उसको चूहे से भी डर लगता होगा, है ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शेर से भी नहीं डरता होगा, है ना, तो वो वेरी करेगा ना, तो उसको, है ना, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कॉकरोच से डर लगता है ना, तो इसमें वेरी करेगा आंसर। लेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। ओके, आपने ये बताना है कि कौन से बिलोंग कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ओके, हमने ये सेट में देखना 1 2 3 4 5 6, क्या 5 ए से बिलोंग करता है, क्या 5 है ए में, बिल्कुल, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू वाला सिंबल डालना। ओके, सेकंड, क्या 8 बिलोंग करता है, नहीं, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 8 वाला एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर। 0 बिलोंग करता है, नहीं, ये भी नहीं करता, ये भी, क्योंकि ये इस सेट में नहीं है। 4 बिलोंग करता है, बिल्कुल 4 है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू। 2 है, बिल्कुल ये भी बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट 10 है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। एक्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -3 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन 7। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमने इसको, ये किस फॉर्म में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, याद रखना ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किस में फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए सेट है, ओके, एक्स ऑफ एक्स इज एन इंटीजर, ये हमने ये कंडीशन हमारे पास दी है। मैं क्या लिखूँगा, -3, उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, देखो ये कह रहा है कि आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे -3 के इक्वल आना चाहिए, -3 इंक्लूड होगा, क्यों, इक्वल वाला साइन दिया है उससे, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 7 के बराबर नहीं है, उससे छोटा होना चाहिए, ये वाले कंडीशन, ये रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट भी है, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म में, बी वाला सेट, एक्स ऑफ एक्स इज ए नेचर नंबर लेस दैन 6, अपने नेचर नंबर लिखना लेकिन लेस दैन 6, 1 2 3 4 5, बस खाली 5। ओके, लेस दैन 6 बोले। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्स ऑफ एक्स इज ए 2 डिजिट नेचर नंबर सच दैट द सम ऑफ ईच डिजिट इज 8। आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि 2 डिजिट जो नेचर नंबर है उनका सम करके 8 आना चाहिए, कौन कौन से नंबर होंगे। ओके, चलो लिखते हैं। क्या 1 और 7 को ऐड करके 8 आ जाएगा, बिल्कुल, 1 और 7 17। ओके, क्या 2 और 6 को सम करके 8 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 और 5 को ऐड करके 8 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 4 को ऐड करके 8 आ जाएगा। 5 और 3 को ऐड करके 8 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 6 और 2 को ऐड करके 8 आ जाएगा। और फिर 8 और 0 को करेंगे तब भी 8 आ जाएगा। ये हमारे पास है वेल।
तो ये भी आंसर जो है वो वेरी नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। ओके, अगर आप लिखना चाहेंगे तो 7 1 लिख सकते हो, है ना, 7 1, इनको भी ऐड करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये आंसर जो है वो वेरी नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्या है, ये नेक्स्ट वी हैव d इज इक्वल टू एक्स ऑफ x इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ ए डिवाइजर ऑफ 60। मतलब ये कह रहा है कि x ऑफ x जो है एक प्राइम नंबर है जो डिवाइजर है 60 का। ओके, तो पहले हम 60 का एलसीएम निकालेंगे। ओके, निकालेंगे हम एलसीएम, तो क्या क्या आ जाएगा 60 का 2 30 2 15 3 5, क्या क्या आ जाएगा 2 2 3 3 5, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये 60 का एलसीएम क्या क्या आएगा, 60 का एलसीएम क्या क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन हम सेट में रिपीटेशन नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए क्या लिखूंगा मैं 2 3 और 5। ओके, ये हमारे पास है विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब देखिए इसको लिखना है हमने, एफ इज इक्वल टू, ये ई इज इक्वल टू, पहले हम टी लिखेंगे, टी लिख लिया, फिर आर आई जी, फिर ओ, फिर उसके बाद एन। अब देखो ओ हमने रिपीट नहीं करना, एक बार लिख लिया दूसरी बार रिपीट नहीं करना, इसको ख़त्म करना। उसके बाद एम, एम लिखा, एम ई, टी लिख लिया, टी भी नहीं आएगा। ओके, आर भी नहीं आएगा, आर भी लिख लिया, और क्या आ जाएगा वाई। ये हमारे पास है लिखने का तरीका। ओके, ये हमने किस फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में। ओके, वो किस में था, वो सेट बिल्डर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड लेटर, क्या आ जाएगा बी ई, एक टी आ जाएगा खाली, फिर ई नहीं आएगा, आर आ जाएगा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, हमने इसको क्या करना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो 3 6 9 और 12, हमारे पास क्या है 3 6 9 और 12, इसको ध्यान से समझो। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 4 जा 12। ओके, इसमें चेंज क्या हो रहा है, ये वाला है 1 2 3 4, ये वेरी कर रहा है, और ये जो है ये वाला ये कांस्टेंट है। तो मैं क्या कैसे लिखूँगा इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म में x ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये 3 रहेगा ना, ये वाला 3, तो n की वैल्यू वेरी करेगा, ये n है, ठीक है, इसको मैं लिखूँगा n, ये आगे 3n, ये आ जाएगा हमारे पास 3n, n की वैल्यू में 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 n की वैल्यू की, n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचर नंबर से। ओके, और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो कहाँ से कहाँ वैल्यू है, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। ओके, अब देखो 1 है, 1 वैल्यू भी आएगी, और यहाँ पे आया है n, ये इसका मतलब कि 1 से लेकर 4 तक वैल्यू है, 1 से लेकर 4 तक, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये आ गया x सच दैट x इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ n। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 9 आ जाएगा, 4 डालूंगा तो 12 आ जाएगा। ओके, 5 डालूंगा तो 15 आ जाएगा, और ये n बिलोंग कर रहा है नेचर नंबर से, तो 1 ये वेरी कर रहा है 1 से लेकर 4 तक वैल्यू। तो 1 जो n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है, 1 भी और 4 भी। आई होप वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट वी हैव 2 4 8 16 और 32, कौन कौन सा है, 2 4 8 16 और 32। ओके, 32 है, तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा मैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको भी क्या कैसे लिखूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा। ओके, x ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8 2 4 8 सॉरी 2 4 8 16 और 32। ओके, यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसको, 2 1 जा 2 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 8 2 5 जा
ओके, इसका मतलब कि जो 2 है ना 2, ये क्या रहा है, सेम है, और इसकी जो पावर है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 2 रेज पावर n, और यहाँ पे 2 रेज पावर n आ गया, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। ओके, और वैल्यू कहाँ, जो वेरी कर रही है, जो वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू, n की जो n है, n का जो वैल्यू है n लेस देन इक्वल टू 5 और 2। तो जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 भी और 5 तक है ना। तो इसकी हमने वैल्यू लिखी है, यह हमने किस में फॉर्म में लिखी है, इसको लिखा हमने सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, और रोस्टर फॉर्म को टैबलेट फॉर्म भी बोला जाता है। ओके, तो एक्स सच दैट 2 रेज पर n बिलोंग्स टू n, और n बिलोंग्स टू जो है वो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी है, और 1 से लेकर 5 है, और n की वैल्यू 1 से लेकर 5 है। ओके, और जो 2 है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मैंने क्या लिखा, 2 की रेज पर, देखो 2 की रेज पर 1 डालूंगा तो 2, 2 की रेज पर 2 डालूंगा तो 4, 2 की रेज पर 3 डालूंगा तो 8, 2 की रेज पर 4 डालूंगा तो 16, और 2 की रेज पर 5 डालूंगा तो 32। ओके, इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। सिमिलरली वी हैव 525, 125 और 625। ओके, इसको भी कैसे करेंगे, 525, 125 और 625। यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 25, 5 3 जा 5 4 जा। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या कर रही है, वैल्यू जो इनकी वैल्यू है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ओके, तो 5 क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रही है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 रेज पर n की वैल्यू चेंज हो रही है ना। ओके, ये आ जाएगा, फिर n बिलोंग्स टू n, यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। ओके, ये आ जाएगा कहाँ तक, 4 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट वी हैव 2 4 6। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 में क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 6। ओके, एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2 4 6, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n की वैल्यू वेरी कर रही है। ओके, मैं क्या लिखूँगा, 2n, 2 इंटू n लिखूँगा। ओके, 2 1 जा 2। ओके, और जो n है, n की वैल्यू वेरी कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, ये आ जाएगा n बिलोंग्स टू n, और ये आ जाएगा 1 से लेकर, ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है ये, इज ए इवन नेचर नंबर, ये आ गया हमारे पास इवन नेचर नंबर। 149 में क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 से लेकर 4 तक, 1 4 9। ओके, और आ गया 100। यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और उसके बाद 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास आ जाएगी, देखो स्क्वायर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास n का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर, 1 डालोगे 2 3 एंड 4। ओके, ये आ जाएगा, और n जो है बिलोंग्स टू नेचर नंबर, और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, 1 से लेकर 10 तक, ये आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट वी हैव एक्स ऑफ एक्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचर नंबर। आपने लिखना है कि जी ऑड नेचर नंबर, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा। ओके, किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। एक्स ऑफ एक्स इज़ एन ऑड नेचर नंबर, तो ऑड नेचर नंबर क्या, 1 3 5 7 9 डैश डैश। ओके, एक्स ऑफ एक्स इज़ एन इंटीजर दिस एंड दिस।
देखो हमारे पास एक्स ऑफ एक्स इज़ एन इंटीजर -1/2 और x और 9/2। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 किसके बराबर होगा, वो आ जाएगा 0.5 माइनस, उसके बाद 9/2 किसके बराबर हो जाएगा 4.5। ओके, अब आपने लिखना कैसे है, इन दोनों के बीच में क्या क्या आ जाएगा, ये वाला लिखना है। इन दोनों के बीच में आ जाएगा हमारे पास 0 भी आ जाएगा। ओके, -0.5 जो है, उसके बाद क्या आ जाएगा 0, फिर 1 आ जाएगा, 2 3 4 4, ठीक है 4 और 4.5 तो एज इट इज़ है। ओके, यह सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्स ऑफ एक्स इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल टू 4। ओके, अब मुझे बताओ x² लेस देन इक्वल टू 4 इसमें क्या आ जाएगा, अगर मैं 0 डालूँ ये 0 आ जाएगा, अगर मैं 1 डालूँ, ओके, अगर मैं 2 डालूँ तब भी 4 आ जाएगा, है ना। तो ये भी क्या करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C आ जाएगा, हमारे पास है क्या क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। अगर मैं -2 डालूँ तो -2 भी आ जाएगा, -1 डालूँ तो -1 भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। अगर मैं यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी डालूँ तब भी क्या आ जाएगा 4 भी आ जाएगा, -1 डालूँ का स्क्वायर तब भी 1 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन। 0 भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, मैं लिखूँगा -2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 आएगा तो वो 3 3 9 हो जाएगा, हमें क्या चाहिए 4, है ना, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स ऑफ एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड लोयल लिखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा LOYL, L भी आएगा, O भी आ जाएगा, Y भी आ जाएगा, A भी आ जाएगा और L नहीं आएगा, ठीक है, L नहीं आएगा क्योंकि हम जो सेट्स होता है इसमें हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब आपने वो मंथ के लिखना है, वो मंथ लिखना है जिसमें 31 डेज़ नहीं है, जिसमें क्या नहीं है 31 डेज़ का मंथ नहीं लिखना है। ओके, अब ऐसे कौन से मंथ है जिसमें 31 डेज़ नहीं है, जैसे हमारे पास फेब है ना, इसमें 31 नहीं है। उसके बाद आपके पास आ गया अप्रैल है, अप्रैल वो भी नहीं है। जून आ गया, उसके बाद आ गया सितंबर आ गया, उसके बाद नवंबर आ गया। 1 2 3 4 5 ऐसे मंथ है जो 31 डेज़ के नहीं होते। ओके, कुछ 29 या 28 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्स सच दैट एक्स इज़ ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के। ओके, आपने क्या लिखना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना है। देखो जो के से पहले वाले लिखे। ओके, अब देखो A B C D E F G H I J और के से पहले वाले आपने क्या लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं। ओके, के से पहले वाले। ओके, प्रोसीड होता है के से पहले वाले, इसमें वावल नहीं लिखने, वावल को काटो, ए भी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा। ओके, ये नहीं आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा B C D F G H और G। ओके, ये आगे इसमें प्रोसीड। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या आ जाएगा 1 2 3 6 2 3 और मैथमेटिक्स और 1 3 5 7 9। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 6। ये हमारे पास क्या है, इस साइड बोल रहा है कि 1 2 3 6 इज़ ए नेचर नंबर एंड डिविजन बाई 6। या यस, बिल्कुल ये नेचर नंबर है और किससे डिवाइड हो रहा है 6, बिल्कुल। 2 और 3 क्या है हमारे पास है, एक्स ऑफ एक्स इज़ ए प्राइम नंबर एंड ये डिवाइजर ऑफ 6, ये इससे बिलोंग करता है। ओके, और मैथमेटिक्स MATH ही है, मैथमेटिक्स ये ऑब्वियस सी बात है डी का ही होगा। और 1 3 5 7 9 क्या है हमारे पास है, एक्स ऑफ एक्स इज़ एन ऑड नेचर नंबर लेस दैन 10। ये ऑड नेचर नंबर है लेस दैन 10, तो हमारे पास ये आ गया इसका। ओके, तो हमारे पास मैच द फॉलोइंग हो गया। वो पहले क्या आ गया, पहले क्या आ गया हमारे पास C, दूसरे का आ जाएगा हमारे पास, दूसरे का आ जाएगा A, तीसरे का आ जाएगा हमारे पास D
चौथे का आ जाएगा हमारे पास बी, चौथे का आ जाएगा बी, चौथे का आ जाएगा हमारे पास बी। ये आपने याद रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहले का आ जाएगा सी, फर्स्ट का आ गया हमारे पास सी, दूसरे का आ जाएगा हमारे पास ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। तो चौथे का क्या आ जाएगा हमारे पास बी। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, ये आपने इम्पॉर्टेंट है, आपने इन चीज़ों को समझना, तभी आपको जो सेट है वो क्लियर हो। ओके, कि कौन सा सेट नहीं है और कौन सा सेट है, हाउ टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड हाउ टू राइट इन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है और रोस्टर फॉर्म या इसी का दूसरा नाम है टैबलेट फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो इसमें 4-5 लेक्चर आ जाएंगे, तो मैं पूरी तरह से सेट कंप्लीट करवा दूंगा। बस कंडीशन ये कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मैंने बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। ओके, अदरवाइज मैं एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा देता है ना, 1-2 लेक्चर में, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं ना, आप लोगों को आना चाहिए ना, कि ताकि एग्जामिनेशन में आप आराम से सॉल्व कर पाओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।